दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मेरी चचेरी बहन रूबी जो 19 साल की थी मेरे घर आई थी। मैं 25 साल का था और रूबी का कोई सगा भाई नहीं था, तो तब मेरे लिए घर बहुत सुनसान हो गया था और उसी समय रूबी अपने माता पिता के साथ जयनगर से मेरे घर आकर रहने लगी थी। शुरू में मुझे उसके बारे में कुछ खास ख्याल नहीं आया, लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मैंने गलती से उसे देख लिया। तभी मुझे लगा कि मुझे अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा समय बिताना चाहिए। एक दिन रूबी जल्दी में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और जब वह कमरे से निकली तो मैं भी बाहर निकल रहा था और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक से हम टकरा गए और रूबी गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मेरी पकड़ के कारण उसके होंठ मेरे होठों से टकरा गए। वह तुरंत मुझसे अलग हो गई और माफी मांगते हुए नीचे चली गई। शाम को रूबी घर लौटी तो वह मुझे सीधे आंखों में देख नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, रूबी क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, भैया क्या आपको कुछ याद नहीं आता? सुबह जो हुआ? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, पर इसमें कोई बात नहीं है। यह तो कभी कभी हो जाता है। फिर उसने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, पर ऐसा नहीं होता कि होंठ होंठ से मिल जाएं। मैंने उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश की और कहा, क्या तुम भी ऐसा सोच रही हो? फिर मैंने अपनी सगी बहन राधिका का जिक्र किया ताकि रूबी को और भी बेचैन किया जा सके। हाँ, राधिका अक्सर जानबूझकर मुझसे टकराती रहती है, मैंने मजाक किया। रूबी थोड़ा हड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। फिर रात को मैंने उसे मैसेज किया, हाय क्या तुम सो पा रही हो? रूबी ने जवाब दिया, हाय मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह की बात याद आ रही है। मैंने लिखा, क्या रूबी एक बात बोलूं? और उसने जवाब दिया, क्या? मैंने मैसेज किया, क्या तुम सच में इस बारे में कुछ महसूस कर रही हो? रूबी का जवाब आया, मुझे नहीं पता भैया, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अजीब हो गया है। मैंने सोचा कि शायद मैं उसके विचारों को और स्पष्ट करना चाहिए। फिर मैंने उसे जवाब दिया, देखो रूबी, यह एक मामूली सा हादसा था और हम दोनों के बीच इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रूबी ने फिर से मुझे जवाब दिया, लेकिन भैया यह सब पहले कभी नहीं हुआ था। तुमसे टकराने के बाद जो हुआ वो मुझे थोड़ी घबराहट में डाल रहा है। मैंने सोचा कि शायद उसे थोड़ी और समझाने की जरूरत है। रूबी, तुम सिर्फ इसको एक सामान्य बात की तरह देखो। हम दोनों कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कुछ खास है। लेकिन रूबी मेरी बातों से थोड़ा असहज हो गई। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ और सोचना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बस एक मामूली घटना थी और हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने अपने विचारों को बदलते हुए कहा, तुम जानती हो मेरी सगी बहन शीतल हमेशा मुझसे कुछ न कुछ छुपाती रहती है और उसकी बातें मुझे काफी चौंकाती हैं। रूबी ने हैरान होते हुए कहा, शीतल दी क्या तुमसे सब कुछ शेयर करती है? हाँ, बहुत कुछ, मैंने कहा। वो मुझे अपनी निजी बातें बताती रहती है, जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। यह सुनकर रूबी और भी चौंकी। क्या? उसने हल्के से कहा, और तुम उस सब को सहज तरीके से सुनते हो? हाँ, क्या करूं? वह मेरी छोटी बहन है और मैं उसे कभी भी जज नहीं करूंगा, मैंने कहा। रूबी अब काफी असहज हो रही थी और उसने मुझसे नजरें चुराकर कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे भी ऐसी बातें शेयर करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रूबी, मैं तुमसे वो सारी बातें नहीं शेयर करूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें वह सब नहीं बताना चाहता जो शीतल मेरे साथ करती है। फिर रूबी थोड़ी देर चुप रही और मैं समझ गया कि अब उसे इस पूरे मामले पर थोड़ा समय चाहिए। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन में सवालों के ढेर लग गए थे। क्या मैं गलत था? क्या मुझे रूबी के साथ ज्यादा खुलकर बात करनी चाहिए थी? अगली सुबह मैं रूबी को फिर से देखने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। मैं जानता था कि रूबी को अभी कुछ समय चाहिए था। जब वह सुबह उठकर लिविंग रूम में आई तो मैं चुपचाप एक किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था ताकि उसे अकेला महसूस न हो।
कुछ देर बाद रूबी मुझसे सीधे नहीं बल्कि थोड़ी दूर से बात करने आई। भैया, क्या तुम मुझसे अब भी ठीक से बात करोगे? वह थोड़ा संकोच करते हुए बोली। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल रूबी, तुम मेरी बहन हो और हम दोनों को किसी भी बात पर संकोच नहीं करना चाहिए। मैं जानता था कि वह इस समय कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, तो मैंने कोशिश की कि माहौल हल्का रखा जाए। तुम जानती हो, शीतल के साथ अक्सर यही होता है और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हम दोनों के बीच वो सब चीजें सामान्य होती हैं। रूबी ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस सब को समझने के लिए। तुम ठीक कहते हो कि हम दोनों के बीच कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुद को थोड़ा समय देना होगा। बिल्कुल रूबी, तुम जितना चाहे उतना समय ले सकती हो, मैंने कहा। मैं तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए दबाव नहीं डालूंगा। तभी मम्मी कमरे में आईं और हमें बात करते हुए देखा। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम दोनों कुछ खास बातें कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, बस कुछ हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। रूबी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी असमंजस थी। मम्मी ने हमें देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी भी बात पर खुद को अकेला महसूस मत करना। कुछ देर बाद मम्मी चली गई और रूबी ने मेरी तरफ देखा। भैया, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से थोड़ा और बात करनी चाहिए। मैंने उसकी बात समझी और कहा, हाँ रूबी, हमें इस पूरे मामले को हल्के मन से और एक दूसरे की समझदारी से समझना होगा। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी और हम दोनों के बीच कुछ भी अजीब नहीं है। रूबी ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते हो भैया। शायद मुझे यह सब थोड़ा जल्दी समझ आ गया। कुछ दिन बाद घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया था। रूबी और मैं एक दूसरे से पहले की तरह ही बात करते थे, लेकिन अब दोनों की समझ में थोड़ी सी गहरी बात थी। हम दोनों ने वह घटना एक सामान्य बात की तरह लिया और एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। एक शाम मैं और रूबी बैठकर चाय पी रहे थे जब उसने अचानक मुझसे पूछा, भैया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव आ सकता है? मैं चौंक गया और चाय का कप रखकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम कुछ और पूछना चाहती हो रूबी? मैंने थोड़ा ध्यान से पूछा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं सिर्फ यह सोच रही थी कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह इतना भी सामान्य नहीं होना चाहिए जितना हम समझते हैं। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। तुम कहना क्या चाहती हो रूबी? वह धीरे से बोली, भैया, मुझे लगता है कि कभी कभी रिश्तों में कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। हम भाई बहन हैं और हमें यह महसूस होना चाहिए कि कुछ बातें हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या साथ समय नहीं बिता सकते, लेकिन हमें खुद को एक सीमा में रखना होगा। मैंने सिर झुका लिया और उसकी बातों पर गहराई से विचार किया। हाँ रूबी, शायद तुम सही कह रही हो। रिश्ते में भी कभी कभी एक समझदारी और सीमा जरूरी होती है। यह जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से हमेशा बहुत करीब हों, लेकिन हमें अपने रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। रूबी ने थोड़ी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भैया, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। फिर हमने एक दूसरे को समझते हुए चाय खत्म की और सोचा कि हमारी बहन भाई की जिंदगियां अब और भी ज्यादा परिपक्व हो चुकी हैं। हम एक दूसरे के साथ अब भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम दोनों समझ चुके थे कि कुछ सीमाएं तय करना और रिश्ते को उस हिसाब से निभाना जरूरी